दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमान ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमान को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि ये 10 जगहें कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अंशुमान को पहले स्थान की शिक्षा दी। अंशुमान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे या क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे जब वे मरेंगे, तो वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। पांचवां स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती।
जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। 7वां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा।